नमस्कार, हम हैं ब्रिजमोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। समाजवादी का मतलब होता है ये सर्व समाज संगठित हो, एक सूत में बंधे और अपने हक अधिकार की लड़ाई को जाने, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए, भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उस पर विचारधारा में जुड़े। समाजवादी पार्टी उसी को कहते हैं। ऊंच नीच की खाई खत्म हो, ऊंच नीच की खाई नहीं होनी चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसी को समाजवाद कहा जाता है। सब समाज के लोगों को मिला करके समाजवाद बना। समाजवादी का जो आज तक मिशन चलते आ रहा है, लगभग आदरणीय इंद्रजीत राजभर जी, आज इस 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर जो हम लोग क्रांति दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में बताने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रोधा, संस्थापक, हम सबके नेता, गरीबों मजदूरों की आवाज जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आए हुए सभी समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों, बूथ के हमारे सम्मानित बूथ अध्यक्षगण, सम्मानित नौजवान साथी, पिता बुजुर्गों और समाजवादी पार्टी के जिले के सम्मानित जिला उपाध्यक्ष परम आदरणीय मुकेश सिंह जी, जिले के सम्मानित जिला उपाध्यक्ष परम आदरणीय भाई शिवशंकर पटेल जी, सभी सम्मानित साथियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक, इस सेक्टर के प्रभारी भाई इंदर यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में बहुत ही तन मन से अपना योगदान दिया है। इसके लिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं आप सबके बीच में ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमें लखनऊ जाना है। मैं समाजवादी पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है उसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाने का काम करूंगा। जो अगस्त क्रांति के अवसर पर पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इंडिया गठबंधन के 11 संकल्प पत्र आए हैं, जो मैं आप सभी को पढ़कर सुनाने का काम करूंगा। पहला संकल्प है, हम संकल्प लेते हैं खुशहाली आज भैया सभी लोग खड़े हो जाइए। हम संकल्प लेते हैं खुशहाल यूपी, खुशहाल इंडिया बनाएंगे। समाज में धार्मिक सद्भाव, सहयोगिता और अस्तित्व को बढ़ाएंगे। हमारा तीसरा संकल्प, हम देश लोकतंत्र को, गणराज्य एवं संविधान बचाने का संकल्प लेते हैं। चौथा संकल्प, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को दिलवा के रहेंगे एवं सस्ती समान शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हमारा पांचवा संकल्प, जाति आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय हेतु कारवां के कम लेंगे। हमारा छठवां संकल्प, गरीबी हटाने, रोजगार लाने और अमीरी गरीबी का फासला कम करने को आजीवन संघर्ष करेंगे। सातवां संकल्प, पर्यावरण हेतु जल संरक्षण बढ़ाएंगे और जलवायु ध्वनि प्रदूषण कम करेंगे। देश की आर्थिक खुशहाली है, श्रमिक किसान को
अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाएंगे, महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं उनके अधिकार दिलाएंगे। 10वां संकल्प, धरती बचाने हेतु हिमालय वृक्ष नदियां बचाएंगे। 11वां संकल्प, संविधान प्रदत्त समाजवाद लाएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए आलोकतांत्रिक भाजपा को हटाकर विश्व के सूचकांक पर भारत के लोकतंत्र को ऊपर ले जाएंगे और मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन का संकल्प पत्र है। साथियों, सर्वप्रथम हमारे जो इस खेमापुर सेक्टर के सम्मानित जो बूथ अध्यक्ष आए हैं, मैं नाम पढ़ूंगा। क्षेत्र का हम सभी को इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। साथियों, समाजवादी पार्टी के द्वारा जितने भी विकास योजनाएं हम सबके बीच में दिखाई दे रहे हैं, आज भी दिखाई पड़ रहा है। साथियों, भाजपा के पास इसका मुकाबला करने का कोई विकल्प नहीं है। साथियों, पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो विकास कार्य 2012 से लेकर 17 तक किया गया है वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। और दूसरा उद्देश्य है कि 2012 से लेकर 2017 तक जितनी भी योजनाएं विधानसभा में किसी सेक्टर में किसी बूथ में हुआ है उसका ब्यौरा इस सेक्टर के प्रभारी भाई इंदल यादव जी के माध्यम माननीय विधायक जी को पहुंचाने का काम किया जाएगा। और तीसरा हमारा उद्देश्य है जिन साथियों के बूथ सेक्टर में बूथ में जो भी समस्या हो, रोड चक्रोट नाली का जो भी समस्याएं हो, आप माननीय हमारे इस सेक्टर के प्रभारी इंदल यादव जी के माध्यम से हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई शिवशंकर पटेल जी और भाई मुकेश सिंह जी के माध्यम से इसको माननीय जिला अध्यक्ष जी के और विधायक जी के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाने का काम करें, हम लोगों को न्याय दिलाने का काम कर सके। साथियों, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथियों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा क्योंकि हमें 4 बजे निकलना है लखनऊ, इसलिए मैं अपनी बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में नहीं रख पाऊंगा। और जिन साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हमारे बहुत से सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं तमाम सम्मानित साथियों का नाम जानता हूँ। हमारे बीच में शिवचरण यादव जी, इंद्रजीत राजभर जी, जगन्नाथ यादव जी, रामचंद्र पांडे जी, सोनू गौतम जी, नीलेश सिंह जी, सोनू यादव जी, अवधेश पटेल जी, सुधाराम यादव जी, राजकुमार यादव जी, हमारे बीच में भाई दिनेश यादव जी बैठे। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजन के लिए बहुत ही अच्छी जगह जो है हम लोगों को मुहैया कराया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देने का काम करूंगा। समाजवाद के साये में, समाजवाद अम्बेडकरवाद के साये में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी किसी विशेष जाति की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी में सभी जातियों का सम्मान है, समाजवादी पार्टी में सभी जातियों का सम्मान किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा सदन के सबसे सर्वोच्च पद पर माननीय माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा का स्पीकर बनाकर सम्मान देने का काम किया था। ब्राह्मण समाज से कई मंत्रियों को बनाने का काम किया था। हमारे क्षत्रिय समाज से तमाम सभी जातियों को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा एक्सप्रेस में रिकॉर्ड समय में
22 महीने में निर्माण करके जनता को सौंपने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था। साथियों, आज आपको पता होगा आपके ही बगल में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, साथियों आपने देखा होगा उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आज भी जगह जगह वो धंस जा रहा है, उसका रोज ही निर्माण चालू है, वो उस कार्य को जो है करवा नहीं पाए। हमारे समाजवादी पार्टी के सरकार में जो आगरा एक्सप्रेस वे सरकार सड़क बनी थी, उसकी का जो है क्वालिटी देख लीजिए, उसमें देख लीजिए कि जो है आज तक कहीं जो है कोई दुर्घटना इस तरह का नहीं हुआ है कि रोड धंस गई हो, उसमें कार धंस गया हो। साथियों, पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, इसका जीता जागता उदाहरण है। साथियों, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ में एशिया का दूसरे नंबर का इकाना स्टेडियम बनाकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने हम सबको देने का काम किया, जो आज पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में इस तरह का स्टेडियम बनने का काम नहीं हुआ है। साथियों, हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना जानते हैं, शिक्षित हैं, और मैं इतना बताना चाहता हूं कि सभी सम्मानित साथियों, अपने नौजवान दोस्तों से मैं चाहूंगा कि आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित बनिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह सेवनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, हमको शिक्षित बनना है, अपने समाज को जगाना है, और समाजवादी पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग संकल्पित बनिए और आगे आइए। साथ ही इन्हीं सब मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेता भाई सुखविंदर पटेल जी, इंद्रजीत राजभर जी, और यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के स्तंभ और नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ